ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज 15 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन मुरली का मंथन प्रातः 6 बजे और सायं 4 बजे करते हैं और इसके साथ साथ हम प्रतिदिन 13 तारीख से शाम को 5 बजे से 6 बजे तक सहज राजयोग कोर्स भी शुरू किया है, जो सभी नए भाई बहने उसमें जुड़ सकते हैं और उस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को इसके लिए विशेष निमंत्रण है, जिसके लिए एक ही लिंक है, सवेरे 6 बजे के लिए भी, शाम को 4 बजे के लिए भी और शाम को 5 बजे सहज राजयोग के लिए भी, जिसमें आप सभी लिंक में जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर ओम शांति भाई जी। देते हैं, जितना चाहे अपनी झोली भरो। बाबा रोजाना हमें ज्ञान की थालियां भर भर कर देते हैं और जितना चाहे आप उससे थालियां भरो। मतलब ये भी आपको छुट्टी है, जितना भी आप थालियां भरना चाहें भर सकते। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? कौन सी बात होगी ऐसी जिसको भक्ति मार्ग में भी पसंद किया जाता है? स्वच्छता। मंदिरों को भी, धार्मिक स्थलों को भी जब अच्छी तरह से स्वच्छ जो है ना रखा जाता है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक संस्थान हो, सभी अपने अपने जो मंदिर है, जो भी जगह है, उसको क्या रखते हैं? स्वच्छ रखते हैं। भक्ति में भी पसंद करते हैं कि सफाई तो होनी ही चाहिए। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो, बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। परमात्मा आए हैं हम सबके मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने। धोबी का काम करता है, धोबी भी है, हमारे विकार हैं, जो कट चढ़ी पड़ी है हमारे ऊपर जो विकारों की कट लगी हुई है, उसको आकर धोते हैं। ठीक है, तो आत्मा के कपड़े हैं, हमारे आत्मा को साफ करते हैं, जिसके कारण विकारों के कारण हमारी आत्मा जो है क्या हो गई है? मैली हो गई है। ठीक है, अब हाँ जी, और इसको जो है गुरुद्वारे में कहा गया, मूत पलीती कपड़ धोए। तो क्या कौन से कपड़े धोएंगे? हम दुनिया में समझते आए शरीर रूपी वस्त्र है, ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो परमात्मा क्या शरीरों को साफ करते? आत्मा साफ हो जाएगी तो शरीर भी साफ हो जाएगा। मतलब आत्मा साफ हो गई तो शरीर भी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ये वंडरफुल फार्मूला है परमपिता परमात्मा का। बाबा कहते, जो संस्कार आत्मा में होते हैं उसी से ही आत्मा पावन या पतित शरीर बनता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, और आत्मा पतित है तो शरीर भी
पतित होगा। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। कौन से पंख लग जाते हैं हमें घर जाने के? उमंग उत्साह। उमंग उत्साह के। उमंग उत्साह के हमको पंख लग जाते हैं घर में उड़कर जाने के लिए। ये उमंग उत्साह के पंख कैसे लगते हैं हमें? पवित्रता से और बाबा की याद से और आत्माओं को ज्ञान देने से हम सफल हो जाते हैं तो खुशी आ जाती है, उत्साह उमंग बढ़ जाता है। जब हम औरों को ज्ञान सुनाते हैं तो हमें खुशी आ जाती है, उमंग उत्साह आ जाता है। बाबा हमें हमारे कैसे पंख लगाते हैं हमको? बाबा कहते ज्ञान और योग। बाबा कहते ज्ञान और योग से आप में उमंग उत्साह आता है और ये पंख तुम्हें परम धाम ले चलते हैं, नई दुनिया, जीवन मुक्ति में, स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ज्ञान और योग से पंख लगते हैं उमंग और उत्साह के। हम कहानी सुनते थे कि एक परी आ गई, उसके किसी ने पंख चुरा लिए, फिर कोई आया फरिश्ता, उसने उसके पंख लाके दिए और वो फिर उड़कर वापस चली गई। परंतु ये हमें तब कहानी लगती थी, आज हमें ये सच्चाई समझ में आई कि हम आए थे, हमें उमंग उत्साह के पंख लगे हुए थे, परंतु यहाँ आकर रावण के संबंध संपर्क में आने से हमारे अंदर क्या आ गया? 5 विकार आ गए। रावण ने हमारे उमंग उत्साह के पंखों को काट दिया। जब हमारे उमंग उत्साह के पंख कट गए तो फिर बाबा आया, उसने आके ज्ञान योग के द्वारा उमंग उत्साह के पंख दिए, फिर हम फरिश्ता बन के अपने घर फिर जीवन मुक्ति में आ गए। तो भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। वो दुनिया वाले जाकर करते हैं गंगा में स्नान, उस पानी में स्नान करते हैं जो पानी पीने लायक नहीं, नहाने लायक नहीं, यहां तक कि वो पानी खेतों में देने लायक नहीं। अब उस पानी में स्नान करने, उस पानी में स्नान करने से या उस पानी के सेवन करने से कौन स्वच्छ बनेगा? पानी कोई भी हो, चाहे गंगा हो तो चाहे कोई हो, उससे हमारे शरीर की भी बाहर की मैल भल उतर जाए। और यदि कोई ऐसा पानी है जिसमें गंधक या कुछ ऐसे केमिकल हैं तो जिनके कारण हमारे चर्म रोग ठीक हो जाए, परंतु हमें तो पवित्र नहीं बना सकते, हमें पवित्र नहीं बना सकते। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है कि आत्मा स्वच्छ बनती है तो ज्ञान स्नान से, ईश्वर के ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान करने से आत्मा स्वच्छ बनेगी। क्योंकि आत्मा स्वच्छ बनेगी तो शरीर पवित्र मिलेगा, तभी शरीर पवित्र बनेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। याद की यात्रा माना हमारी चढ़ती कला, हमारे में दिन प्रतिदिन सुधार आते जाना चाहिए, इसको भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती। अमृत पहले उठ करके हम अपना चुपचाप बैठते हैं ना, कोई वाणी चलाते हैं, किसी से बात करते हैं नहीं, सिर्फ मनसा से बाबा के साथ बातें करते हैं कि ये काम बाबा की श्रीमत अनुसार मुझे ऐसे करना है, मुझे अपनी जीवन को ऐसा बनाना है, मुझे अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना है। अपने को बैठकर परमात्मा की डायरेक्शन देनी है। परमात्मा ने मुझे अच्छा बनने के लिए क्या क्या रास्ता दिखाया है, वो रास्ता मैंने अपने आप को दिखाना है।
उसमें वाणी नहीं चलती। तो क्योंकि वो है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। सवेरे अमृत वेले शांत बैठकर बाबा के साथ विचार विमर्श करना, बाबा की श्रीमत को लेना या याद करना, ये क्या है? निर्वाण धाम जाने की युक्ति। और यदि हम कमेंट्री सुन रहे हैं और यदि हम गाने सुन रहे हैं तो हम कहां जा रहे हैं? वाणी वाली दुनिया में या निर्वाण धाम में? नहीं, वो तो वाणी वाली दुनिया। वाणी वाली दुनिया हो, क्योंकि हम वो रस तो वाणी का ले रहे हैं ना। हाँ, जो वो कान से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं और इस शरीर से आंखों से विजुलाइज कर रहे हैं। ये सारे के सारे हमें शरीर को प्रयोग कर रहे हैं। जहां शरीर का प्रयोग हो रहा है तो वहां आत्मा परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ सकती। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध तब जुटेगा जब इस शरीर का प्रयोग नहीं होगा। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तभी करेगी जब वो इस शरीर को यूज नहीं करेगी। शरीर का प्रयोग हो रहा है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। नहीं होगा। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि योग की विधि जो आज तक हम सोचते आ रहे थे वो एक्चुअल में राइट नहीं थी, क्योंकि उस ओम शांति बाबा तो कहते हैं कि बाबा कहते हैं दिल यार्डे हाथ हार्डे, दिल कार्डे हाथ कार्डे दिल यार्डे। मतलब हाथों से आप काम करते रहो परंतु दिल आपका कहाँ हो? बाबा को। परंतु जो काम कर रहे हो वो संसारिक काम करते रहो। रोटी बना रहे हो, रोटी बनाओ, आप कपड़े धो, जो भी दुनिया के आपने काम करने हैं उनको करो, परंतु आपकी बुद्धि, दिल मतलब मन, बुद्धि और संस्कार तीनों के तीनों किसके साथ लगे हुए हों? बाबा के साथ। बाबा के साथ। तो आत्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई हो, इस शरीर से जो भी काम करने हैं वो करते रहो। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ाओ। संसार के काम तो करने हैं ना। हम जो भी घर के काम कर रहे हैं, परिवार के काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं या दुकान पर काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, वो फिजिकल काम उधर हो। फिजिकल काम से परमात्मा याद नहीं आ सकता। अब आपको जब आप रोटी बना रहे हो या कपड़े धो रहे हो या कोई और स्थूल काम, कोई दफ्तर का कोई भी कुछ कर रहे हैं, उस समय हमारा आत्मा तो, मन तो फ्री है ना, बुद्धि तो फ्री है ना, दिल तो फ्री है ना। तो उस समय दिल बाबा के साथ लगा लो, बाबा की श्रीमत पर विचार सागर मंथन करना शुरू कर दो। बाबा की श्रीमत के अनुसार आप सारे काम कर रहे हो तो भी आपका दिल किसके साथ लगा हुआ है? बाबा के साथ लगा हुआ है। अब जैसे किसी को किससे प्यार हो जाता है तो वो काम तो करता है ना, खाता भी है, पीता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, सारे काम कर रहा होता है, परंतु उसकी बुद्धि कहाँ लगी होती है? जिससे प्यार होता है। दिल लगा रहता है जिससे हाँ, प्यार होता है। बिल्कुल। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि योग को बहुत अच्छी तरह बाबा कहते सहज सब जानते हैं, परंतु सहज को बच्चे क्या कर देते हैं? मुश्किल कर देते। तो पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। पवित्र बने बिना तुम मुक्ति में, परम धाम में जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ये भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं, कितनी ढेर आत्माएं उड़ करके जाती हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना है। आत्माएं उड़कर कहां जाएंगी? परम धाम। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? 800 करोड़ से ज्यादा, 850 हो, 900 हो। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे। सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे। 9 लाख आज नहीं बोल रहे बाबा, ध्यान से समझना है, क्योंकि यही प्रश्न बहुत समय से हमारी बुद्धि में चल रहा है। बाबा उसका जवाब कहां कहां रखते हैं कि यदि 9 लाख पहले दिन आए, पहले दिन 9 लाख आए तो 9 लाख को जन्म देने के लिए 18 लाख हमें क्या चाहिए?
युगल चाहिए युगल चाहिए। जो उनको जन्म देने के निमित्त बने। 18 लाख पवित्र बने। 18 लाख तो ब्रह्मा कुमार पवित्र दिखाई नहीं देते कहीं, है नहीं। अभी तो मतलब जब वो पवित्र बने और पवित्र बन के जाकर के 9 लाख को जन्म दे तो 27 लाख तो ये चाहिए। 18 लाख जन्म देने वाले और 9 लाख जन्म लेने वाले। तो इसीलिए उनका दिमाग चलता है कि ये अभी नहीं होगा, इसलिए बाबा ने 9 लाख को हटाकर क्या कर दिया, कुछ। अब कुछ लाख में कुछ लाख भी हो सकते, ठीक है। बाकी कितने हैं ये बाबा जाने और बाबा का ड्रामा जाने। हम तो अपने अनुमान लगा सकते हैं, परंतु अनुमान भी एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं, कोई तो आकर के पंख देते हैं ना। इस याद की बाकी सब उड़ जाते हैं। कोई आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इस याद की यात्रा से आत्मा क्या बनती है, पवित्र। बाबा की श्रीमत पर चलते चलते अपने आप को सुधारती जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहा जाता है, फिर कोई ईश्वर कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। या तो परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबको एक होता है। लौकिक बाप सबको अपना अपना अलग अलग है। शरीर का बाप सबका अलग अलग होता है। बाकी पारलौकिक बाप तो सबका एक ही है। वे एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। फिर उनको सुख में याद करने की दरकार नहीं। वे भी पास्ट हो गया ना, वे भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं। बाबा हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा हमें फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट का राज? हम पहले देवता थे। पास्ट जो हुआ उसको ड्रामा समझना है, प्रेजेंट में अच्छे कर्म करने हैं ताकि भविष्य अपने आप अच्छा हो जाए। भविष्य अपने आप अच्छा हो जाए। पास्ट बीत गया, बीती को बिंदी लगा दो। वर्तमान में कर्म करो और भविष्य आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान में जो हम काम करेंगे वो हम अगले सेकंड क्या बन जाता है, भूतकाल बन जाता है। जो अभी हमने कर्म कर दिया वो अगले सेकंड क्या हो गया, भूतकाल हो गया। तो वर्तमान हमने अच्छा बनाया तो भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा, और वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी ऑटोमेटिक अच्छा होगा। इसलिए हमें पूरा अटेंशन देना है वर्तमान पर। यदि वर्तमान पर अटेंशन ना देकर हम भूतकाल की बातें सुनते करते रहे या भविष्य के सपने देखते रहे, शेख चिल्ली के सपने देखते रहे, तो वर्तमान बर्बाद हो गया। वर्तमान बर्बाद तो भूतकाल भी बर्बाद, भविष्य भी बर्बाद। और ये एक कल्प के लिए नहीं, हर कल्प के लिए बर्बाद करती है। तो इसलिए वर्तमान पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, ध्यान देना है। ये राज परमात्मा ने समझाया। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत इजी है, हमें सारा समझा दिया। तुम जानते हो कि जैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है सृष्टि के आदि, मध्य और अंत।
ये है वैरायटी, धर्मों का झाड़। हमारा जो झाड़ है वो वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वैरायटी फीचर का झाड़ है। वैरायटी धर्मों के साथ दूसरा शब्द क्या यूज किया है, वैरायटी फीचर। वैरायटी फीचर माना हमारा रूप। धर्म वैरायटी हैं, फिर भी धर्म थोड़े हैं, और हमारे फीचर्स, हमारे रूप जो है वो भी अलग है। उनका हाँ, हर किसी का अलग अलग वैरायटी। वैरायटी है वो भी। एक जैसे दो शक्ल के व्यक्ति नहीं होते, एक शक्ल के दो व्यक्ति नहीं हो सकते। भाई एक पेड़ का पत्ता भी दूसरे से नहीं मिलता। हाँ, एक पेड़ के दो पत्ते, एक ही पेड़ के दो पत्ते एक दूसरे से नहीं मिलते। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी वैरायटी है, ठीक है ना। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। सबके फीचर्स अपने अपने। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स, उन सब पत्तों के फीचर्स एक रहेंगे नहीं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी। वो फूल दूर से दिखने में लगेंगे एक जैसे हैं, परंतु उनके भी पत्ते क्या होंगे, अलग होंगे। दूर से दिखाई देंगे एक है, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। यदि हमारे सामने ढेर सारे सरदार जा रहे हो तो हम समझ सारे एक जैसे। ढेर सारे पशु हमारे सामने जाएं कि इसके जो लेके जा रहा है गडरिया, वो कैसे पहचानेगा कि कौन सी गाय कौन सा बछड़ा किसका है। परंतु वो गडरिया जानता है, चाहे उसके पास 1000 गौवें हो, चाहे वो 2000 गौवें हो, वो जानता है कौन सी गाय कौन सा बछड़ा किसका क्या संबंध है, सरदार कौन कौन है, सब एक मतलब पता लग जाएगा, अंतर दिखाई देगा। तो बाबा कहते दूर से नहीं दिखाई देता, परंतु बारीकी से देखेंगे तो सब में आपको अंतर मिलेगा। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। हर एक झाड़ की शोभा क्या है, अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। मतलब वो तो जैसे एक पेड़ है तो एक ही चीज का पेड़ होगा ना, पर तो ये जो हमारा जो वर्ल्ड का सृष्टि का जो झाड़ है वो अलग अलग उसके अंदर हर टहनी अलग है। कोई इस्लाम की, तो कोई बौद्ध की, तो कोई क्रिश्चियंस की, तो कोई मुस्लिम्स की, तो कोई शंकराचार्य की। हर टहनी अलग अलग है, हर टहनी के हर पत्ते अलग अलग है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए है। ये श्याम सुंदर किसको कहा जाता है, देवी देवताओं को कहा जाता है। जब वे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते, वही सुंदर से क्या बन जाते हैं, श्याम बनते हैं। तो वही सुंदर से श्याम बनते, श्याम से सुंदर शिव बाबा बनाते हैं, और फिर वही क्या होते हैं, सुंदर से श्याम बन जाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते, ऐसे श्याम सुंदर और किसी धर्म में नहीं बनते। उनके फीचर्स भी देखो, उनके रूप भी देखो। जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स, सबके चेहरे अलग अलग हैं। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं, उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी झाड़, वैरायटी धर्म है। ये सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलते हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई ये बात समझा ना सके। दूसरा,
कोई ये ज्ञान की बातें समझा नहीं सकता। ये कल्प 5000 वर्ष का है। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में भक्ति जिसको रावण राज्य कहा जाता है, 5 विकारों का राज्य चलता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्यों में भक्ति तो तुमने बहुत की है, भक्ति तो तुमने बहुत की है। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए, भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति। पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है। फिर वो भक्ति क्या हो जाती है? हाँ, पहले होती है एक की भक्ति, फिर अनेकों की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। जब भक्ति एकदम पतित व्यभिचारी हो जाती है, अनेक देवी देवताओं की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तब परमात्मा आकर क्या देते हैं? अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता ना पड़े, जब तक पता नहीं है, तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। और हमें भी बहुत घमंड होता था कि हम इतनी भक्ति करते हैं, हम तो स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। ये पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते, उनको वो मुजबानी याद होते हैं। वेद शास्त्र, फलाने वेद के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है, फलाने वेद में ये श्लोक लिखा हुआ है, उनको ये याद होता है। ये सब भक्ति का विस्तार है। भक्ति की शोभा है, भक्ति की शोभा है। चारों तरफ उसको बहुत पसंद करते हैं। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। कि इतना बढ़िया मंदिर बना दिया, इतना बढ़िया मंदिर। मंदिरों को देखने जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों को देखने जाते हैं, जड़ चित्रों को देखने जाते हैं। बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, बड़ा मंदिर बना। क्या है? बाबा कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का एग्जाम्पल बाबा समझा रहे हैं। वो रेत धूप के कारण, सूर्य के कारण चमकती है, जैसे दूर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी। और हिरण को प्यास लगती है तो वो उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। ऐसे ही सारे मनुष्य, उधर भीड़ जा रही है, उस मंदिर में चलो, सारे उधर भागना शुरू। और फिर उधर भीड़ जाने लगी तो सारे उधर जाना शुरू। मतलब एक तरफ जहां भीड़ गई, दूसरी भीड़ भी सारी उसके पीछे अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में धक्के खाते रहते हैं। क्या है वहां पर? पता ही नहीं। उसमें सब फंसे पड़े हैं। मतलब इसी प्रकार से चाहे खाटू श्याम हो, चाहे साईं बाबा हो, या जो भी, मतलब चाहे बागेश्वर बाबा हो, जहां एक बार भीड़ चालू हुई सारे उसी के पीछे भाग पड़ते। उससे निकलने में
बच्चों को मेहनत लगती है, ऐसे फंस जाते हैं, फिर वहां से निकलने में क्या लगती है, मेहनत लगती है। वो कन्वर्स हो जाता है ना। हाँ भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ बोलो। रेगिस्तान में जब मृग तृष्णा होती है तो उसके आसपास पानी होता है। नहीं, यहाँ पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, उसे दूर से धरती के अंदर, इसको मरीचिका बोलते हैं, वो ऐसे लगता है, उसको दिखाई देते हैं दूर से कि पेड़ उल्टे हो गए हैं। वास्तव में धूप के कारण, गर्मी के कारण एक इस प्रकार से चौंधा बन जाता है, जो वो पेड़ उसको उल्टे दिखाई देते हैं और वो समझता है कि वहां पानी होगा, परंतु वहां जाने पर आगे जितना जलता जाता है तो मृचिका उतनी दूर चली जाती है। जैसे हम बच्चे को लेके चलते थे ना, वे चंदा मामा देखो हमारे साथ साथ चल रहा है, हम इस गली में गए यहाँ आ गया, उस गली में गए वहां आ गया, उस गली में वहां आ गया। ऐसे ही वो मृचिका भी जो है ना, जितना हम आगे बढ़ते जाता है मृग, उतना वो आगे चला जाता है, सोचता है अब पहुंचूंगा, अब पहुंचूंगा, अब पहुंचूंगा, परंतु वो कहीं पहुंच नहीं पाता, मर जाता है, परंतु पानी उसे नहीं मिल पाता। क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं, मेहनत लगती है। बाबा कहते विघन भी इसमें पड़ते हैं, भक्ति में विघन नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? भक्ति में कोई पवित्र बनने के लिए कहता नहीं है, भक्ति में तो सारे पतित बनाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन। आज इस समय सारी दुनिया के अंदर कौन है? द्रौपदियां हैं और दुर्योधन है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां हो। हम पार्वतियां क्यों हैं भाई? अच्छा, हम पार्वतन से आई हैं, इसलिए पार्वतियां हैं। हम पार्वतन से आई हुई पार्वतनी आत्माएं हैं, तो हम हैं पार्वतियां। अच्छा, फिर पार्वतियां का क्या मतलब? हम पार्वती हैं तो क्यों है? फिर क्या करें हम पार्वती हैं तो? आत्मा है ना, परम धाम से आए हैं। के साथ हम पार्वतियां शिव हमें सुनाने आए हैं, क्या सुनाने आए हैं? अमर कथा। अमर कथा। शिव बाबा हमें अमर कथा सुनाने आए हैं। अब हमें अमर कथा सुनाने आए हैं। पार्वती को शंकर ने या शिव ने कहते अमर कथा सुनाई, तो बाबा कहते कि उनसे पूछो भाई पार्वती को क्या मरने का डर था? पार्वती को क्या मरने का डर था नहीं, जो उसे हाँ, कथा सुननी पड़ी। अमर कथा सुननी पड़ी? उसमें तो भाई जी वो पार्वती बार बार जन्म लेती है, तो उसमें तो खैर जन्म लेती है, परंतु बाबा यहाँ पूछ रहे हैं कि शंकर जी ने या शिव जी ने उनको अमर कथा सुनाई। अमर कथा उससे सुनाई जाए जिसे मरने का डर हो। तो क्या पार्वती को मरने का डर था या आप पार्वतियों को मरने का डर था? नहीं है, हम तो अविनाशी हैं। हम आत्माओं को, हम पार्वतन से आई हुई पार्वतियों का मौत का ही तो भय था। अब हमें अमर कथा सुना करके मौत के भय से हमें मुक्त किया। जब तक हमें यह अमर कथा नहीं सुनी थी तब तक हम अपने को मरने वाला समझते थे ना। अब हाँ जी, अब हम अपने को अमर समझते हैं, परंतु जब तक हमने या जिन्होंने अभी तक कथा नहीं सुनी है, जिन्होंने परमात्मा से ये सत्य ज्ञान नहीं सुना है, वो अभी भी अपने आप को मरने वाला समझते हैं ना। तो वो भी पार्वतियां है ना, परंतु उन्होंने अभी कथा नहीं सुनी, परंतु कथा तो सुनने सबको आना है, सबको आना है, सब आकर के ये अमर कथा सुनेंगे। तो हम सब पार्वतियां हैं। अब हम अमर कथा सुन रही हैं अमर बनने के लिए। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक, ये है मृत्यु लोक। सूक्ष्म वतन में कोई ना पार्वती होती है, ना कोई शंकर होता है, ना शिव सूक्ष्म वतन में बैठकर कोई कथा सुनाते हैं। ये अकाले मृत्यु होती रहती है। यहाँ पर
कलयुग में अकाले मृत्यु होती रहती है। बच्चे जा रहे हैं, एक दिन का बच्चा जा रहा है, अभी अभी पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है, अभी अभी शादी होके आए हैं, पहले ही चले गए। और कोई भी कभी भी जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अकाले मृत्यु। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है, चुप, बोलता ही नहीं, बताता ही नहीं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो, हॉस्पिटल में बीमार ही बीमार है, सारे दुखी दुखी हैं, उन सबको जाकर समझा सकते हो यहां तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहां बीमारी होगी नहीं, सतयुग में कोई बीमारी नहीं होगी। भगवानोवाच, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, इन देवी देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहां गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है, ये दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है, पानी तो सब जगह कहां से आता है? सागर से आता, से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कहां का होता है? कुआं का पानी, कुएं का पानी। सागर का पानी तो खारा होता है, वो तो पी नहीं सकते। हाँ, कुएं भी सबका तो अच्छा नहीं होता, परंतु कुएं का पानी जितना गहरा और मीठा हो वो अलग बात है, क्योंकि हर एक जगह का पानी अलग अलग होता है, परंतु कुएं के पानी को अच्छा समझा जाता है, परंतु क्योंकि पानी छन कर जाता है। हाँ जी, अब तो कुएं तो है नहीं। अब कुएं है ही नहीं, अब तो मतलब क्या है ना कि पानी सारा का सारा। हाँ, भाई जी हैंडपंप का पानी अच्छा नहीं होता क्या? ऐसा है कि चाहे कुएं का पानी हो, चाहे हैंडपंप का पानी हो, तो चाहे जो है ना बोरिंग कराया हुआ हो, पानी सब जगह तो अच्छा नहीं है ना। अब हमने बोरिंग करा रखा है, उसका पानी में 300 TDS है, 300 TDS, ठीक नहीं, मतलब उसको क्या पियोगे? उसके लिए इतना सारा प्योरीफायर लगाना पड़ता है, मतलब 3-4 फिल्टर्स, और उसको प्योर करने के लिए तब जाकर के वो पानी मतलब प्योर होता है। प्योर का मतलब खाली, कुछ नहीं रहता उसके अंदर, जो पानी के अंदर हमें मिलना चाहिए वो भी हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पानी धरती के अंदर सारा गंदा हो गया। हैंडपंप का पानी भी कई जगहों पर देखोगे तो हैंडपंप का पानी इतना अच्छा है, भी मीठा है एकदम, और शुद्ध भी है, साफ भी है, और कई जगहों पर देखेंगे तो पानी पी नहीं सकते हो, बिल्कुल कड़वा पानी। तो ये सारी बातें अलग अलग हैं। हाँ, तो वो कुएं का पानी भी ऐसे ही है। हमारे वहाँ जो गांव में मैं जहाँ देखता हूँ कि एक सिर्फ किला बना हुआ था, किले के इधर वाले कुएं में पानी मीठा, और किले के उधर वाले कुएं में पानी कड़वा। मतलब सिर्फ जो किले बनते हैं ना, पहले राजा होते थे किले बना, मतलब किले की दीवार के इधर वाले कुएं में पानी मीठा, और उधर वाले कुएं में पानी खारा, कड़वा, खारा पानी, पी नहीं सकते। तो नदियों में तो किचड़ा पड़ता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, जब हम छोटे थे तो हम सीधे भागते, उठते सवेरे बस दौड़ते हुए जाना, कुएं पे जाके स्नान वगैरह करना, फ्रेश होकर के सब एकदम, फिर आना, फिर मंदिर में पूजा पाठ करना। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता का
पसंद करते थे, अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। अब भगवान को सारी दुनिया पुकार रही है कि भगवान आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। मंदिर में जाकर के भी कहते हैं पतित पावन आओ, गंगा में स्नान कर रहे हैं तो भी कहते हैं पतित पावन आओ। इसका मतलब तुम मंदिर में गए हो, वहां जाने से तो पतित पावन नहीं बने ना, तो वहां भी जाकर उस परमात्मा को बुला रहे हो, घर वाले में भी बुला रहे हो, उधर वाले मंदिर में भी बुला रहे हो, हर मंदिर में जाकर परमात्मा को कह रहे हो हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हमें अच्छी बुद्धि दो, नेकी की राह पे चलाओ, बदी की राह से हटाओ, आकर हमको स्वच्छ बनाओ। मतलब बदी के राह से हटाओ, स्वच्छ बनाओ, यही कह रहे हैं ना, नेकी की राह पे चलाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत पलीती कपड़ धोए। अब परमात्मा आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं, क्या मतलब हुआ? वो आकर हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, हम पवित्र बनते हैं तो शरीर भी हमारा पवित्र हो जाता है। जहां बाप आत्मा को कह स्वच्छ बनाते हैं, वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। वो लोग आत्मा को क्या समझते हैं? निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं ये है ही रावण राज्य। ये कौन सा राज्य है? ये है ही रावण राज्य। सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्व का भला। अब नानक नाम का उन्होंने लिया, नानक का नाम, परंतु मतलब क्या है इसका? नानक ने कहा, नानक ने कहा, बाबा कहीं वो लेके हाँ नानक भी नानक, ये जो ना जैसे कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे जो भजन बनाते थे वो अपना नाम उसमें लिख देते। तो इसी प्रकार से नानक ने कहा परमात्मा का नाम याद करने से, परमात्मा को याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी, तेरे पाणे सर्व का भला। उनकी इच्छा से, प्रभु की इच्छा से सबका कल्याण होगा। क्योंकि ये जो तेरे बाणे सर्व का भला है, ये मुसलमान धर्म से आया, क्योंकि वहां ये कहा जाता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भगवान की इच्छा, जो हुआ भगवान की इच्छा, ताकि हम दुखी ना हो। परंतु वो इंशाअल्लाह बोलते हैं, परंतु इंशाअल्लाह का मतलब नहीं समझते, अपनी बुद्धि में उसका अर्थ नहीं रखते। यदि उसका अर्थ रखे तो उनको दुख होना बंद हो जाए। इंशाअल्लाह भगवान की इच्छा से जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, फिर मैं रो क्यों रहा हूँ, फिर मैं दुखी क्यों हूँ, फिर मैं किसी का मर्डर क्यों कर रहा हूँ, मैं बेईमानी क्यों कर रहा हूँ, चोरी क्यों कर रहा हूँ, ठगी क्यों कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार क्यों कर रहा हूँ। कुछ भी गलत नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। सर्व की सदगति हो जाती है। परमात्मा कहते हैं मैं आता हूं तो सबकी सदगति हो जाती है। बाबा आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहां सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब ये लोग माथा मारते हैं, ये लोग क्या करते हैं? माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी? अब शांति हो जाए, पहले कभी विश्व में शांति थी? जो अब फिर मांग रहे हो वो फिर कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े। कितने वर्ष पड़े हैं? 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, और कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मते हैं, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। जन्म भी कितने हैं? 84 ही हैं। लाखों वर्ष हों फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते। मनुष्य क्या बन सकते हैं? जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं, परंतु कायदा ही नहीं है।
84 जन्म मनुष्यों के ही होते। 84 जन्म किसके होते हैं? मनुष्यों के ही होते। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। हिसाब किताब भी कौन बतलाते हैं? बाप बतलाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति कहते गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। तो क्या ठहरे? नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक याद है? आस्तिक किसको कहते हैं? बाप के मत पे चलने वाले और बाप को मानने वाले। अधूरा हो गया आपका बहन जी, आधा रह गया। हाँ जी, क्या होता है? जो बाबा को जानता हो, जो बाबा की मत में चलता हो। हाँ, जो बाप को जानता भी हो और मानता भी और उनकी श्रीमत पर चलता भी हो, उसकी मानता भी हो। यदि खाली मानता है, जानता नहीं, तो भी अंधविश्वास है। जानता भी हो और मानता भी हो। आस्तिक हैं देवताएं, नास्तिक है रावण। रावण राज्य में ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद, परंतु वे राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था, विघ्न विनाशक था, सॉल्वेंट माना विघ्न विनाशक, तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। सोमनाथ का मंदिर बाबा कहते देखो कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे? ये इतना पैसे कहां से मिले? ये इतने पैसे बाबा कहते कहां से मिले? शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियां भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी, उतना वजीफा मिलेगा। चाहे तो ऊंच से ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बहुत है जो फारकती भी दे देते, बहुत हैं जो क्या करते हैं? फारकती, तलाक तलाक छोड़ भी देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूं, मैं तो फिक्र से फारिग हूं। तुमको भी बना रहा हूं, तुमको भी फिक्र से फारिग बना रहा हूं।
गाते भी हैं, फिक्र से फारिग कीता सतगुरु स्वामी। स्वामी फिक्र से फारिग स्वामी कींदा सतगुरु, मतलब मुझे सब चिंताओं से मुक्त कर दिया मेरे सतगुरु ने। स्वामी जी जो सबका बाप है, स्वामी वो जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं, बाप कहते हैं। तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूं। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ये सबसे न्यारी नॉलेज है। वे ज्ञान का सागर जानी जानन हार नहीं कहना उसको, वो ज्ञान का सागर है, उसे जानी जानन हार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं आप हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ये कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते। फिर क्या करते हैं? खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं ये सब है गुडियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वे औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल में निकालने जाते खुद फंस मरते हैं, दूसरे को निकालने जाते हैं और खुद उसमें फंस मरते हैं। अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने हैं, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते। ये हिसाब बाप बैठ समझाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में गोते खा रहे थे, विषय सागर में पड़े थे, उनसे निकलना कोई मासी का घर नहीं है। विषय विकारों को ही हमने अपना जीवन समझ रखा था, वहां से निकलना कोई मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उन ज्ञान का विनाश नहीं होता। ये कथा है सत्यनारायण बनने की। फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझें। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा, जैसे शमशान में वैराग्य आता है। बाहर निकले तो खलास। शमशान में आता है कि हमारा शरीर भी ऐसे एक दिन आएगा। तुम भी जब समझते हो, अच्छा करते हैं, समझाते हो ना तुम, कहते हाँ बहुत अच्छी बात बताई, अच्छा करते हैं और बाहर गए तो खलास। कहते हैं ये काम उतार कर आएंगे, पहले हम ये काम है हमारी जिम्मेवारी है, वो काम पूरा करके ना फिर हम आपके पास सत्संग करने जरूर आएंगे। बाहर जाने से माया क्या करती है? माथा मूंड लेती है। कोटों में कोई निकलते हैं। राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती, बाप की याद भूल जाती है। अरे बाबा को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हो कि हमको बाप भूल जाता है और अब मुझे तुम भूल जाते हो। कैसे बच्चे हो भाई?
बाबा कहते हैं भल कितना भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं। तूफान आएगा, विकारों के तूफान आएंगे, परंतु सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट जंक चढ़ती है, वो निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसे कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। नंबर 2, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। फिक्र से फारिग रहना है और निश्चिंत रहना है। वरदान महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भाव। इस पुरानी दुनिया के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन क्या होता है, माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं। कितने वशीभूत हो जाते हैं? इसलिए चेक करो कि महसूसता शक्ति द्वारा छिपे हुए स्वभाव संस्कार, छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के रिश्ते कौन से हैं? जब से हम परम धाम से शरीर और शरीर से जुड़े सारे संबंध पदार्थ, हाँ, मेरे हैं। शरीर और शरीर, हम आत्माएं परम धाम से आई थी तो हम कैसे थे? आत्मा। हमारा वजन 0। धीरे धीरे हमने समझा ये शरीर लेकर हमने पार्ट बजाना है, परंतु शरीर समझ करके हमने उसके द्वारा पार्ट बजाते बजाते हमने क्या समझ बैठे? अपने को शरीर समझ लिया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? शांति देवी भाई, आप अपने माइक को बंद करो, आपका माइक बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो क्या होता है कि मैं आत्मा 0 थी, शरीर समझा, 60 किलो वजन बढ़ गया। जितने मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पड़ोसी, मेरा घर, जितने मेरे जोड़ते गए उतने ही हमारा भारी बनते गए, वजन बढ़ता गया। अब ये सारे वजन उतर जाएं तो हम हल्के फरिश्ते बन जाएंगे। अच्छा, एक बार वरदान को फिर से। ओम शांति। वरदान में है कि हमारे पास महसूसता शक्ति द्वारा हम महसूस करें, अनुभव करें, तो फिर हम अपने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनने वाले माया जीत बन जाएंगे। क्योंकि हम जब महसूस कर लेंगे कि वाक्य में
पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार मेरे को दुख देने वाले हैं, तो हमारी बुद्धि उनसे न्यारा हो जाएगी और उसकी जगह पर हम नए संस्कारों को ले आएंगे और माया जीत बन जाएंगे। इस पुरानी देह के स्वभाव संस्कार बहुत कड़े हैं, बहुत समय से हमारी आदतें बिगड़ी हुई है ना, माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। वो हमें माया जीत बनने नहीं देती। वो आदतें, स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, मतलब वो हम स्वभाव को खत्म भी कर देते हैं, वे आज के बाद ये आदत हम बिल्कुल खत्म, परंतु बार बार वो क्या करती है, उसकी जो सांप खत्म कर देते हैं, लेकिन वो लकीर, वो समय, वो बातें बार बार उसकी याद दिलाती हैं, समय आने पर बार बार धोखा दे देती हैं। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, कहते नहीं राइट है, इतना तो होता है, तो चलना चाहिए, ऐसा तो करना पड़ता है भाई, संसार में रहते हैं, बाबा की तरह हम जंगल में थोड़ा, परम धाम में थोड़ा बैठे हुए हैं, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कारों से न्यारे बनो, तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।